सहयोग करेंगी। मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा होने के नाते सबसे अपील करती हूँ कि आप लोग इस संगठन में भरपूर साथ सहयोग देंगी। इसी आशा उम्मीद के साथ मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। पुनः सभी को जय मूल निवासी जय भारत बोलते हुए मैं अपनी बातों को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद मैडम। इसके बाद में मैं विचार मंच पर मार्गदर्शन करने के लिए भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीधर साळवे सर इन्हें विनंती करता हूं कि वह कम समय में अपनी बात रखें। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, इनको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के आयोजक वामन मेश्राम साहब और उनके सभी सहयोगी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ उपस्थित जैन सलाब जो वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व पे आया हुआ है, सभी मेरे साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी को पता है कि ये जो आंदोलन आरएसएस मुख्यालय के ऊपर में जाने के लिए आंदोलन तैयार किया गया था और इसमें सभी संगठन ने मिलकर एक विशाल आंदोलन खड़ा किया और इस आंदोलन में आप सब लोग आए हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि ये आंदोलन में लाखों की संख्या में आएंगे और उसी वैसा ही आंदोलन यहाँ देखने को मिला है। और ये आंदोलन के जो प्रमुख थे वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये जन सलाब यहाँ पर आया हुआ है। तो ये सिद्ध होता है कि वामन मेश्राम साहब एक शेर नहीं, एक बब्बर शेर है और बब्बर शेर के ये सिपाही है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं आरएसएस की बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये मंच आरएसएस के खिलाफ आंदोलन करने के लिए ये बना हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि 7 फरवरी और 8 फरवरी को मुंबई में आरएसएस ने ये घोषणा की थी कि सावरकर को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए और वो अवार्ड की बार बार वो चर्चा करता है। आरएसएस के लोग सावरकर की अच्छाइयां बताते हैं कि उसने काला पानी की सजा किया है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हुआ है। वो इसलिए बताना चाहता है कि वो उसकी बुराई छुपाना चाहता है। उसकी जो बुराई थी, जो अंग्रेजों की दलाली करता था, अंग्रेजों ने दलाली के माध्यम से उसे 60 रुपए पेंशन दी थी और उस पेंशन को छुपाने के लिए उन्हें भारत रत्न देने की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है, अगर भारत रत्न अगर सावरकर जैसी व्यक्ति को दिया जाता है तो भारत रत्न का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसमें भी मोहन भागवत ने एक बात को उसने एक बड़ी गहराई से कही है। उसने ये बात कही है कि अगर भारत रत्न सावरकर को अगर मिलता है तो भारत रत्न का मान सम्मान बढ़ेगा। यानी जो रत्न मिलने वाला था वो रत्न का सम्मान कब बढ़ेगा, जब सावरकर को भारत रत्न मिलेगा। तो साथियों, हमारे महापुरुषों को जितने भी भारत रत्न मिले हैं उनके साथ इन्होंने अपमान किया है, उनका अपमान करते हुए हमेशा से आ रहे हैं। और ये जो ब्राह्मणवादी लोग रहते हैं, ब्राह्मण विचारधारा के लोग रहते हैं, ये नीच लोग रहते हैं, इन्होंने नीच को जन्म दिया हुआ रहता है। आज तक हमारे भारत देश में जितने भी अन्य अत्याचार होते हैं वो उसके संस्थापक अध्यक्ष है। इनके माध्यम से ही ये घटना घटती है, ये रेप और बलात्कार की घटना घटती है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ हैं, आपका नाम इतिहास में लिखना चाहिए क्योंकि वामन मेश्राम के साथ में आप लोग उपस्थित हुए। आप लोगों का नाम, जब देश हमारा आजाद होगा, जब देश हमारा ब्राह्मणों से आजाद होगा तो ये आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जय भीम, धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का आज आरएसएस मुख्यालय देशव्यापी विशाल महारैली में आप सभी जो आए हुए हैं, मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरा फिर से जय मूल्यवासी। अभी तो हमने हथियार छोड़े हैं, हमने अपनी बंदूकें और अपनी तलवारें छोड़ के कलम हमने बेच के कलम हाथ में ली है। हमें छेड़ने की ताकत
बकवास या गुस्ताखी मत करो आरएसएस बीजेपी वालों, क्योंकि हमारे अंदर 500 महारों का खून दौड़ रहा है। बहुत बड़ी भूल किया है। ओडिशा के अंदर दी हुई परमिशन को रद्द कर दिया। तुमने सोचा कि हम लोग घर पे बैठ जाएंगे। ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पिक्चर अभी आगे बाकी। साथियों, सिर्फ 22 तारीख टारगेट था। मोहन भागवत उससे पहले ही भाग गया। मोहन भागवत भाग गया है। आप सोच लो, अभी हम लोगों ने अभी सिर्फ 22 तारीख का ऐलान किया था। हमने मोहन भागवत को घर से भागने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी भाग गया। इन यूरेशियनों को इस भारत देश से भागने का या डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम मूल निवासियों को छेड़ो मत। हमारे जो अधिकार है, हम शांतिपूर्ण लोग का है और शांतिपूर्ण काम कर रहे हैं, तो हमें अपना काम करने दो। हमारे हक अधिकार को तुम छीन रहे हो, इसको हम किसी भी हालत में छीनने देने वाले हमारी महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, और बलात्कार होने के बाद उसको मार दिया जाता है, मार डालते हैं। ये अन्याय हम लोग सहन करने वाले नहीं। पुरुषों के साथ में, बच्चों के साथ में, बूढ़ों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में किसी की जाति आधारित गिनती होकर रहेगी। ओबीसी की जाति आधारित के साथ सबकी जाति आधारित गिनती होगी और उनके ही परसेंटेज के अनुसार उनको अधिकार दिए जाएंगे। मैं वामन मेश्राम साहब का धन्यवाद करती हूँ कि हम सोई हुई प्रजा को तुमने जगाया है। हम सोई हुई प्रजा को आपने जगाया है। मेश्राम साहब, आप सिर्फ एक हमको आदेश दीजिए, आप सिर्फ हमको एक आदेश दीजिए। हम पूरे के पूरे भारत के अंदर ये जन सैलाब फैला कर रहेंगे और बाबा साहब आम्बेडकर का जो शासन गति सत्ता बनाने का जो उनका सपना था, हम शासन गति सत्ता पर बैठकर हम राजा बनने का काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, और सुभाष चंद्र बोस कहते थे, क्या कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को कहती हूँ, तुम मुझे पसीना दो, आजादी मैं तुम्हें दूंगी। तो लाखों की तादाद में कई किलोमीटर तक की जनसैलाब ये आप देख सकते हैं, और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी इसमें नजर आ रही है। सासाराम नायक सर, बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्हें विनंती करता हूं कि वह विचार मंच पर आकर अपनी बात रखें। साथियों, जय मूल निवासी, जय सेवाला। साथियों, कामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का 5 दिन का अधिवेशन हमारा उड़ीसा में थे, वो परमिशन भी दे दिया। हम लोग 2 करोड़ खर्चा भी कर दिया, पूरा तैयारी कर दिया। आधे लोग उड़ीसा भी पूछ गया। आरएसएस वाले अचानक परमिशन बंद कर दिया साले। अरे परमिशन दे दिया, परमिशन दिया, ग्राउंड परमिशन दिया, वाटर परमिशन दिया, करंट परमिशन दिया, सारा परमिशन दे दिया, और हम लोग 1.5 करोड़ टेंट बुक पैसे भी पे कर दिए, और 50 दिन से टेंट लगातार चालू है काम। अधिवेशन शुरू था, ब्राह्मणों का इतना मिर्ची लग गया, इतना मिर्ची लग गया, इतना डर गया। हम क्या, हमारा पास मेश्राम साहब के पास क्या हथियार है, बंदूक है? गोली है, क्या है? गोली। अरे आरएसएस ब्राह्मण गोली से इतना डरता, मुझे अभी मैं हैरान हूं। अरे आरएसएस का अभी हेडक्वार्टर के साथ मिलिट्री है, बंदूक है, बॉर्डर मिलिट्री है। अभी देखे आप लोग सोशल मीडिया में, कोई हमारा पास कोई हथियार गिथियार बंदूक छुरी नहीं है। हम उड़ीसा में हम अधिवेशन में क्या चर्चा कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, और SC ST OBC माइनॉरिटी को जागरूक कर रहे थे हम लोग। वो जागरूक विश्लेषण बोली से आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी डर गए, इतना डर गए, आंदोलन करना पड़ा।
वॉकआउट किया, क्यों हम लोग परमिशन रद्द कर दिया, तो हम लोग संविधान के अनुसार हम लोग भी हमारा आंदोलन शुरू कर दिया। हम लोग हमारा क्या है, फूले साहब अम्बेडकर का विचारधारा है, मूल निवासी का विचारधारा है, SC/ST BC का विचारधारा है, ब्राह्मणों का विचारधारा, गड्ढेवार गोलवालकर ब्राह्मणों का विचारधारा है, RSS बीजेपी का ओनर मालिक ब्राह्मण है, भारत मुक्ति मोर्चा का रामसब का मालिक ओनर मेश्राम साहब ने है। अरे ब्राह्मण को इतना डर, सेंट्रल में गवर्नमेंट है तेरा, सेंट्रल में गवर्नमेंट है। 1 ईयर के पहले मोदी कैबिनेट में एक डिसाइड किया, क्या किया, OBC का गिनती करेंगे, OBC का 3500 जाति है, उसका गिनती करेंगे और गिनती के अनुपात हम हक अधिकार देंगे बोल के कैबिनेट में रेजुलेशन पास किया 1 ईयर बैक। किस वजह से किया, किस वजह से किया, भारत में कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया OBC का। अरे बीजेपी पावर में है, अपोजिशन में कांग्रेस है, ये भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 70 करोड़ पॉपुलेशन OBC का है, पिछड़ों का है। कभी राहुल गांधी पार्लियामेंट में 100 MP है, उसका अपोजिशन में 100 MP, कभी OBC का गिनती करो। अरे जानवर का गिनती है, कुत्ते का गिनती है, अच्छा कुत्ते कितने हैं, बेकार जंगली कुत्ते कितने हैं, देश में जानवर कितने हैं, गिनती है। इंसान OBC भाई का गिनती नहीं है। ये मुद्दा वामन मेश्राम साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा के वजह से सारा भारत में चर्चा हुआ, तो RSS को बीजेपी की मिर्ची लग गया, मिर्ची लग गया। क्या OBC जागरूक हो जाएगा और बीजेपी ब्राह्मणों का सरकार खत्म हो जाएगा, इसलिए हमारा अधिवेशन रोकने का प्रयास किया। तो आज OBC का मुद्दा सारा भारत में एक एजेंडा बन गया। आज रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी भी OBC का एजेंडा पे चर्चा कर रहा, सारा भारत में अलग अलग OBC संगठन, हमारा बामसेब का भारत मुक्ति मोर्चा का एजेंडा चर्चा कर दिया। RSS वाले रोकते क्या, मोहन भगवत OBC का गिनती को रोकते, तू विदेशी है, तू विदेशी है, तू देशी नहीं है। देशी का OBC का गिनती करते, तू गिनती रोकने के लिए बामसेब का भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन रोका। हम नहीं रोकेंगे, हमारा नेशनल OBC मोर्चा है और भारत मुक्ति मोर्चा है, इस माध्यम से सारा भारत में OBC को जागरूक करेंगे हम लोग और OBC का गिनती करेंगे करेंगे करेंगे। और आज सारा भारत में एजेंडा बन गया, OBC का गिनती करना ही करना है, नहीं करेगा तो भारत छोड़ना पड़ेगा ब्राह्मणों को। और सेकंड, EVM मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको चलाने वाले कौन है, ब्राह्मण है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट चोरी करी ना, अरे अमेरिका, जापान, यूरोप में बैलेट पेपर से चुनाव होता, इलेक्शन होता, भारत में EVM द्वारा इलेक्शन हो रहा। ये EVM मशीन को चलाने वाले कौन है, ब्राह्मण है। आज कांग्रेस का मालिक ब्राह्मण, बीजेपी का मालिक ब्राह्मण, दोनों का RSS ब्राह्मण। इनका विरोध में फूले साहब अम्बेडकर का विचारधारा से हमारा संगठन गांव गांव तक उठना चाहिए और हमारा मुद्दा के लिए, हमारा एजेंडा के लिए आने वाले समय हम अभी मांगने वाले हैं। हम लोग हमारा OBC का गिनती करो, हमारा आरक्षण दो, हमारा संविधान लागू करो, मगर देने वाले ब्राह्मण है। संविधान हमारा फेवर में है, मगर संविधान ब्राह्मणों का हाथ पे है, वो संविधान हमारा हाथ पे लेना है, हम मांगने वाले नहीं। एक समय में, आने वाले समय में हम लोग देने वाले बनाने के लिए मेश्राम सर आंदोलन चला रहा है। ये आंदोलन में आप लोग भागीदारी होना चाहिए। जय फूले, जय साहब, जय अम्बेडकर, जय स्वराज। थैंक यू। के तादाद में RSS के विरोध में विशाल महारैली में शामिल हो गए। RSS वामन मेश्राम